श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण कुमारखंड का 14वां अध्याय शीर्षक है शिवजी के गणों से पार्वती गण गणेश जी का विवाद। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, अब वे सब गण शिवजी की आज्ञा से वहां जाकर उस द्वारपाल से उसका परिचय पूछने लगे और कहने लगे कि यदि तू जीना चाहता है तो यहाँ से दूर हो जा। इस पर गणेश जी क्रुद्ध हो हाथ में दंड लिए उन गणों से निर्भय होकर बोले कि तुम सब यहाँ से दूर चले जाओ, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है। गणेश जी के ये वचन सुनकर शिवजी के गण हंसने लगे और पुनः युद्ध क्रुद्ध होकर बोले, हम सब श्रेष्ठ शिवजी के गण हैं, तुमको यहाँ से हटाने के लिए ही आए हैं। अब तक तुमको भी एक गण मानकर ही छोड़ दिया है, नहीं तो अब तक मार दिए जाते। अतः क्यों मरना चाहते हो, भाग जाओ यहाँ से। यह सुनकर निर्भीक पार्वती पुत्र ने उन्हें घुड़क दिया और द्वार से नहीं हटे। इस पर शिवजी के गण लौट गए और जाकर सब बातें कह सुनाई। उसे सुन शिवजी अपने गणों को नपुंसक कहकर डांटने लगे और कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, जैसा भी हो जाकर उस गण को हटाओ। वे गण फिर वहीं लौटकर द्वारपाल से पूछने लगे कि वास्तव में तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों स्थित हो, तथा तुम्हें किसने यहाँ स्थापित किया है। क्यों मरना चाहते हो, भाग जाओ, नहीं तो अभी तेरे प्राण ले लूंगा। यह सुनकर गणेश जी कुपित हो अपने हाथों से लाठी पकड़कर उनसे कहने लगे और गणों को डांटने लगे, मारने लगे और यह कहने लगे कि जाओ जाओ, दूर हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपना उग्र पराक्रम दिखलाता हूँ। यह सुनकर शिव गणों को बड़ी चिंता हुई कि अब क्या करें और कहाँ जाएं। मर्यादा का अतिक्रमण हो रहा है, ऐसा विचार कर वे गण शिवजी के पास फिर गए और एक कोस की दूरी से ही चिल्लाकर उक्त बातें कहने लगे। इस पर हाथ में त्रिशूल लिए हुए उग्र बुद्धि वाले शिवजी ने अपने गणों से कहा, हे गणों, तुम सब नपुंसक हो, जाओ और मारो, कोई भी हो, अधिक कहने से क्या है, उसको शीघ्र ही वहां से हटाओ। और अब वे गण फिर पार्वती मंदिर पर उस द्वारपाल गणेश जी के पास आए और उसको हटने को फिर से कहा। गणेश जी ने कहा, मैं पार्वती का पुत्र हूँ, कदापि नहीं हट सकता हूँ। इतने में द्वार पर हो हल्ला होता सुनकर पार्वती जी ने अपनी एक सखी को भेजा कि देख कर आओ कि बाहर क्या हो रहा है। सखी ने देखकर हर्षित हो सब वृतांत पार्वती जी से कहा। साथ ही यह भी कहा कि अच्छा हुआ जो नहीं आने दिया, अन्यथा शिवजी तो सर्वदा बिना कहे सुने ही अंदर घुसे आया करते हैं। हे देवी, तुमको अपना मान नहीं छोड़ना चाहिए। पार्वती जी ने कहा, ठीक है, परंतु यह देखो कि क्षण भर के लिए मेरा पुत्र द्वार पर स्थित न हुआ कि उनके गण आकर बलात्कार चित्कार करने लगे। फिर मैं विनय और नम्रता को क्यों अपनाऊं, जो होगा देखा जाएगा। यह विचार पार्वती जी ने फिर एक सखी को द्वार पर भेजा। उसने आकर गणेश जी से कहा कि हे भद्र, तुमने ठीक किया जो उन्हें बल से घुसने नहीं दिया। तुमको ये सब गण जीत नहीं सकते, इसमें शत्रुता की कोई बात नहीं है। तब सखी द्वारा माता के संदेश को पाकर गणेश जी बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा बल प्राप्त हुआ। अब वे अपने कच्छ, पगड़ी और जांघिया को कसकर बांध निर्भय होकर गणों से बोले, मैं तो पार्वती का ही पुत्र हूँ और तुम सब शिव के गण हो। समता प्राप्त दोनों अपना कर्तव्य पालन करें। क्या एक तुम ही द्वारपाल हो, मैं नहीं? यदि तुम सब यहाँ स्थित हो तो मैं भी यहाँ ही स्थित रहूंगा। इस समय मैं पार्वती जी की आज्ञा से स्थित हो, उनकी आज्ञा का ही पालन करूंगा। तुम भी शिव की आज्ञा का पालन करो। यह सुनकर शिवजी के गण हठ पूर्वक फिर मंदिर में नहीं गए और शिवजी के पास लौटकर सब वृत्तांत निवेदन किए। यह सुनकर शिवजी लौकिक गति का आश्रय ले अपने गणों से बोले, अच्छा तो अब युद्ध ना करो, क्योंकि तुम सब हमारे गण हो और वह पार्वती का गण है, परंतु विनय करने से भी लोक में हमारी अप्रतिष्ठा होगी और सब यही कहेंगे कि शिवजी स्त्री के वश में है। इस कारण अब नीति युक्त कार्य करो। वह अकेला गण तुम सबके आगे क्या पराक्रम दिखलाएगा।
फिर पति के आगे स्त्री क्या हठ करती है? यदि पार्वती हठ करेगी तो अवश्य ही हठ का फल पावेगी। निदान मेरी आज्ञा से तुम लोग युद्ध ही करो, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कहकर लौकिकी लीला करने वाले शिवजी चुप हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण कुमारखंड का 14वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।